जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? जीन पियाजे ने आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञान कहते किसे हैं। ठीक है, यानी संज्ञान किसे कहते हैं? तो संज्ञान का अर्थ होता है जानना। संज्ञान का क्या अर्थ है? जानना। यानी बच्चा जब अपने अनुभवों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और या फिर चीजों को समझने की जो मानसिक उसकी जो प्रक्रिया है, ठीक है, यानी आप जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, चाहे वो इंद्रियों के द्वारा हो, विचारों के द्वारा हो, अनुभवों के द्वारा हो, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही संज्ञान कहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे, और जीन पियाजे से आपके प्रश्न सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, और सिर्फ सीडीपी का ही नहीं, ये आपकी भाषा के साथ साथ आपके गणित का। ठीक है, यानी आपकी दो भाषाएं पूछी जाती हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो दो भाषाएं हो गई, और सीडीपी और मैथ, यानी आपके चार विषयों में आपके जीन पियाजे से प्रश्न बनते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक है आपका ये। यहाँ से आपको 6 से 8 प्रश्न देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से, और साथ ही साथ पूरी सीडीपी आपके जीन पियाजे पर, यानी इनके संज्ञानात्मक विकास पर डिपेंड होती है। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसे लास्ट तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने संज्ञान किसे कहते हैं। तो संज्ञान का क्या अर्थ है? संज्ञान का अर्थ है संज्ञान विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीजों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हमारे मन में विचार पैदा होते हैं और किसी चीज के बारे में पूर्वानुमान भी लगा पाते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य जगत को जानने समझने की जो कोशिश करते हैं, उसे संज्ञान कहते हैं। अर्थात संज्ञान का अर्थ है जानना। ठीक है, यानी जो बाह्य जगत जो हमें दिखाई देता है, हमारे चारों ओर वातावरण है, ठीक है, उसे जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही संज्ञान कहते हैं। तो संज्ञान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अर्थात कर्म व भाषा के माध्यम से, यानी हम जो भी कार्य करते हैं कर्मों के द्वारा और भाषा के द्वारा स्वयं और दुनिया को समझना। संज्ञान का क्या अर्थ है? कर्मों के द्वारा और भाषा के माध्यम से। देखो, अगर भाषा नहीं हो तो फिर हम एक दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, अपने विचारों को भी दूसरों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। तो कार्य के साथ साथ, कर्म के साथ साथ भाषा भी ज्ञानार्जन का एक सबसे बड़ा माध्यम है। इसके अनुसार व्यक्ति अपने वातावरण एवं परिवेश के साथ मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीखता है। इसके जन्मदाता स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे माने जाते हैं। जीन पियाजे ने 1923 में अपनी पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड लिखी, और ये आपकी जो पुस्तक है ये यूपी सुपरटेट में, ठीक है, यूपी सुपरटेट में जो 69,000 की भर्ती हुई थी, वहां ये आपका प्रश्न पूछा गया था। तो ये ऐसी चीजें भी आपको अवश्य आनी चाहिए जो भी बच्चे सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं। देखो, जीन पियाजे से प्रश्न आपका चाहे यूपी टेट हो, सुपरटेट हो, सी टेट हो, चाहे बीपीएससी हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, यानी ये जो सीडीपी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके इन टॉपिकों से बनते ही रहते हैं। जैसे कि आपकी जीन पियाजे है, ठीक है, जीन पियाजे के साथ साथ आपके वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की के साथ साथ आपके कोहलबर्ग है, गिल्गिन है, कुछ ये आपके मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे प्रश्न बनते ही रहते हैं। अब बात करते हैं कि जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है, ठीक है, तो ये इन्होंने किस पर दिया? तो जीन पियाजे ने अपने बच्चों लॉरेंट, ल्यूसीन, जैकलिन पर प्रयोग किया। यानी इन्होंने खुद के ही 3 जो इनके बच्चे थे, इन्हीं पर इन्होंने प्रयोग किया था, और इस प्रयोग को करने के बाद इन्होंने 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया। और ये 4 अवस्थाएं कौन सी हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली अवस्था है इनकी जो इन्होंने दी है, वो है संवेदी पेशी अवस्था, या फिर इसको इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। और ये आपकी जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2, यानी यहाँ बच्चा कैसा होता है, इसको आप कैसे याद रखोगे? तो 0 से 2 वर्ष तक बच्चा बहुत संवेदनशील होता है, जो भी कार्य करता है, जो भी ज्ञान का अर्जन करता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही
करता है, ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग बच्चा करता है। दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर आपको इसको प्राक अवस्था भी बोलते हैं। तो ये आपकी है 2 से 7 वर्ष, ठीक है। और तीसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक और ये आपकी 7 से 12, इसको ठोस भी बोलते हैं। और तीसरी है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और ये फिर इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ये आपको 12 से 15 या फिर 12 से ऊपर इस तरीके से आपको मिल जाएगी। और देखो इन अवस्थाओं को जैसे कभी-कभी क्या होता है आपको पूर्व मिल जाएगा ये यहाँ, ठीक है। पूर्व के साथ साथ आपको प्राक मिलेगा, पूर्व प्राक या फिर मूर्त की जगह आपको हो सकता है ठोस मिल जाए यहाँ संवेदी की जगह इंद्रिय, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको इन्हें इंग्लिश में अवश्य याद कर लेना है, सेंसरी, ठीक है, फ्री और ये कॉन्क्रीट, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मल। तो अगर आप एक बार इन्हें इंग्लिश में याद कर लेते हो, जब भी सीटेट में कोई भी वर्ड आपको हिंदी में समझ में नहीं आता, देखो हिंदी थोड़ा सा कठिन होती है, तो अगर हिंदी अगर आपको समझ में नहीं आती है तब आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन को अवश्य देख लेना है। अब थोड़ी इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी अवस्था में बच्चा किस तरीके से ज्ञान का अर्जन करता है, यानी जानता है। देखो संज्ञान का अर्थ है ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का, ठीक है। बच्चा किस तरीके से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, किस तरीके से ज्ञान को ग्रहण करता है। तो सबसे पहले है संवेदी पेशी अवस्था या फिर इसको इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। और ये जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष इस तरीके से आपको मिलेगी। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, यानी ज्यादा से ज्यादा शारीरिक क्रियाएं करता है बच्चा, अनुकरण ज्यादा करता है इस अवस्था में, ठीक है। यानी सारी चीजों को बहुत ज्यादा अनुकरण करता है। अगर आप चाहते हैं कि जी पिताजी वाइगोत्स्की होलबर्ग की ये अवस्थाओं को सीखना, तो आप क्या करिएगा कि आपके घर में जो बच्चे हैं, आपके आसपास बच्चे हैं, आप उनका अवलोकन करना शुरू कर दीजिएगा, आप बहुत अच्छे से इन चीजों को सीख जाएंगे। तो बच्चा यहाँ क्या करता है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है, यानी अपने शरीर का प्रयोग करता है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। यानी शुरुआत में बच्चा को ये नहीं पता होता है कि ये चीज गर्म है या ये ठंडी है, छू करके पता करता है, सूंघ करके, देख करके, यानी सारी चीजों को वातावरण से स्वयं को अलग समझना, अनुकरण करना। सबसे ज्यादा यहाँ क्या करता है, अनुकरण करता है। शिशु स्वार्थी व आत्म केंद्रित होता है। तो 2 वर्ष तक बच्चा अपनी कोई भी चीज अगर उसके जैसे हाथ में खिलौना भी है और आप उसे छीन लेते हो तो वो तुरंत क्या करता है, तुरंत वो रोना शुरू कर देता है। फिर आपका वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व किसे कहते हैं, यानी 20 से 24 महीने के मध्य। तो यहाँ बच्चा यानी उसको पता है कि ये वस्तु जो आंखों के सामने नहीं दिखती है लेकिन वो है, ठीक है, इसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं। जैसे कि माँ के न दिखने पर भी उसे पता है कि माँ यही है, आसपास है, और वो रोना शुरू कर देता है। इंद्रियों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करता है, जैसे कि भूख लगने पर रोना शुरू कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से यानी रोना, हंसना, तो यानी वो अपने सारे काम इंद्रियों के द्वारा ही करवाता है। दूसरी अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर इसे प्राक अवस्था भी कहते हैं। ये तो यहाँ बालक क्या करता है, बालक में भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से होता है। शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से और अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। देखो आपकी ये 2 से 7 वर्ष की जो एज है, इसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। यह बच्चे खिलौनों के माध्यम से ज्यादा खेलता है, खिलौनों को क्या करता है, सजीव समझता है, और इसे ही क्या कहते हैं, सजीववाद कहते हैं। बालक अभिनय करता है एवं स्वयं से बातें करता है। यह बच्चा जो भी कार्य करता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा स्वयं से बात करता है, और इसे जीन प्याजे क्या कहते हैं, इसे जीन प्याजे अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में यहाँ से आपका प्रश्न भी बनता है, अहम केंद्रित वार्ता, यानी स्वयं से बच्चा जब बात करता है। और बायगोत्स्की इसे क्या कहते हैं, बायगोत्स्की इसे निज, ठीक है। तो बालक अभिनय करता है, स्वयं से बातें करता है। वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना,
हल्की भारू वस्तु का ज्ञान होना, यानी कौन सी हल्की है, कौन सी भारी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, यानी 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा ये नहीं जानता है, लेकिन 2 से 7 वर्ष के बच्चे में ये सारी चीजें सीख जाता है। माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना और घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य कर लेता है। सजीवत यानी हर वस्तु को सजीव समझना, अपने खिलौनों को सजीव समझना। अहम भाव यानी बच्चे में अहम भाव ज्यादा होता है कि वो जो कर रहा है वही सही है, ठीक है। अनपलटन यानी किसी चीज पर, जैसे उसने कोई कार्य शुरू किया यहाँ से और वो यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, लेकिन फिर वो पुनः यहाँ वापस नहीं आ पाता है, तो इसको अनपलटन कहते हैं। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसे मूर्त रूप से बच्चा यहाँ सारी चीजों को सीखता है। जैसे अगर उसे किसी भी वस्तु के बारे में बताया जाता है तो पहले वो वस्तु बच्चे को दिखानी पड़ती है, ठीक, इस तरीके से। अब बात करते हैं तीसरी अवस्था, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी बच्चा यहाँ मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देता है कि ये चीज ऐसी क्यों है। तो जैसे मूर्त रूप से तर्क करना, विचारों में क्रमबद्धता एवं जटिलता आ जाती है, यदि बच्चा यहाँ क्रम से चीजों को रखना सीख जाता है, ठीक है। पलटन का भी गुण पाया जाता है, यानी बच्चा पलटाव कर देता है। जैसे कि मान के चलिए ये आपका मैथ में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे 2+2 सॉरी 2+2 नहीं होगा, 2+3, ठीक है, 2+3 बराबर आपका कितना हो गया 5। अगर यही बच्चे को 3+2 दे दिया जाए तब भी बच्चा इसको 5 ही लिख लेगा, यानी पलटा बच्चा करना यहाँ सीख जाता है। और आप भी सीख गए होंगे, ये आपके कुछ कीवर्ड हैं जहां से प्रश्न बनते हैं और सीटेट में इन कीवर्डों से ही आपकी मतलब बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। आप वीडियो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं करते हो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप प्लीज वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो पूरी अवश्य देखा करें। कुछ दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है, लेकिन जहां तक है वहां तक मैं आपको सारी वीडियो देने की कोशिश करूंगी। और अगर नहीं भी मिलती है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देखिएगा, बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, तो वहां आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। सीडीपी पेडागोजी के नाम से प्लेलिस्ट है जहां आपको सीडीपी की सारी क्लासें मिलेंगी। सीडीपी की आपकी प्रैक्टिस क्लासों की भी प्लेलिस्ट है, यानी आपको सभी अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी, तो उन्हें आप चेक करें और वहां जाकर के वीडियो आप अवश्य देखें। वस्तुओं के वर्गीकरण करने, संबंध स्थापित करने, पहचानने तथा तुलना स्थापित करने की शक्ति का विकास। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त यानी प्रत्यक्ष जो वस्तु से दिखाई देती है, मूर्त यानी जो वस्तु उसकी आंखों के सामने होती है, जो जिसे वो देख सकता है, वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना आदि सीख जाता है, ठीक है। यानी दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता असमानता, यानी 12 वर्ष तक की एज तक एक बच्चे ये सारी चीजें सीख जाता है। फिर है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखो जीन पियाजे की ये जो भी आपकी मैंने ये पढ़ाया है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जीन पियाजे पर कई बार वीडियो आपको और भी दी जा चुकी है, ठीक है, तो उन्हें भी आप एक बार अवश्य देखें। ज्यादा से ज्यादा जीन पियाजे की जो भी प्रश्न है वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा तार्किक रूप से पूछे जाते हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस डेली लगाइए, एक पीवाईक्यू डेली लगाइए। अगर आप सारे पीवाईक्यू आपके लग जाते हैं फिर से शुरू कर दीजिएगा और उसी पीवाईक्यू को फिर से आपके पूरे होते हैं फिर से शुरू कर दीजिएगा और पूरे टाइम के साथ। देखो पीवाईक्यू लगाने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है, आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस सिर्फ 2 से 2.25 घंटे के बीच की होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ 2 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर में और इस 2.5 घंटे में ही आपको अपनी डिटेल भी भरनी होती है और घर पर प्रैक्टिस लगाने में और एग्जाम हॉल में प्रैक्टिस लगाने में बहुत ज्यादा
डिफरेंट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। जो परीक्षा हॉल का जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो यहाँ आपको फेस करना पड़ता है। तो आप 2 घंटे में पूरा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी 2 घंटे की प्रैक्टिस होगी तो आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और सीटेट में एक मुख्य वजह यही होती है फेल होने की कि आप पूरे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हो, आपको सभी प्रश्न अवश्य सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से पढ़िएगा। बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और ये 12 वर्ष के बाद की अवस्था है, या 12 से 15 या 12 से ऊपर 12 वर्ष के बाद, इस तरीके से आपको मिलेगी फॉर्मल से, या आपको इसको याद रखना है। तो अमूर्त चिंतन एवं अपसारी चिंतन पाया जाता है, यानी एक ही प्रश्न को बच्चे कई तरीकों से सोचता है, ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कहाँ कहाँ होता है, इस तरीके से ये अपसारी चिंतन होता है। और अमूर्त चिंतन निगमन तर्क का विकास, समस्या समाधान तथा निर्णय करने की शक्ति। तो यहाँ बच्चा स्वयं के निर्णय लेता है, ठीक है, और कोई भी इसके पास जैसे समस्या है तो उसको वो स्वयं से फेस करता है, ठीक है, स्वयं से उसको फेस करता है। इस अवस्था में सभी मानसिक योग्यताओं जैसे चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना का विकास हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि जब आप लाइक और कमेंट करते हो तब हमें भी लगता है कि आपके लिए ऐसी ही दूसरी वीडियो हम क्रिएट करें और आप तक पहुंचाएं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।